नाज़रीन, इस वक्त हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अलीगढ़ में 26 तारीख को वोटिंग हो रही है। 2024 का चुनाव अपने अंदर बहुत कुछ रखता है। इसके नताइज मुल्क के मुस्तक़बिल पर असरअंदाज होंगे, ये कहा जा रहा है। तो क्या वाकई ऐसा होने वाला है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस बारे में क्या सोच रही है? हमारे साथ दहाइयों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पीआरओ का फ़रीज़ा अंजाम देने वाले कई किताबों के मुसन्निफ़ और दानिश्वर डॉक्टर राहत अबरार साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि 2024 को वो किस नज़र से देखते हैं और अलीगढ़ में क्या होने वाला है। डॉक्टर साहब, देखिए, मैं ये महसूस करता हूं कि अलीगढ़ की सीट बुनियादी तौर पर बीजेपी के कब्जे में रही है और बहुत ज़माने से बीजेपी। अगर पार्लियामानी तारीख देखें तो यहाँ 1957 में पहली मरतबा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फ़लसफ़े के एक प्रोफेसर थे, जमाल ख्वाजा साहब, वो इलेक्शन जीते थे। क्योंकि उस वक्त कांग्रेस का दौर था, अगर कांग्रेस किसी को भी खड़ा कर देती वो जीत जाते। लेकिन फिर भी उसके बाद वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार किया। उसके बाद मुसलमानों ने सियासत में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में दिलचस्पी बंद कर दी। 1972 में ज़रूर यूनुस सलीम साहब यहाँ आए थे, उन्होंने इलेक्शन लड़े थे, लेकिन कम्युनल पूरा इलेक्शन हो गया था, वो बलबा हुआ और वो हार गए थे। जिनकी तो मुसलमानों का तो ये है कि 57 के बाद अभी तक कोई मुसलमान न तो खड़ा होता है, एक दफे खड़े हुए थे, न खड़े होते ज्यादातर, और न वो जीत पाते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से शहर जो है या ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये कम्युनल हो गई है। लेकिन आपने सवाल किया मुसलमानों का क्या रुझान है। मुसलमानों का रुझान इस वक्त मैं ये महसूस करता हूँ कि 95% अगर किसी को वोट डालेंगे तो वो जो गठबंधन है इस वक्त, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, उसकी तरफ लोगों का रुझान है। और अलीगढ़ में खासतौर से इस वजह से भी है कि यहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक यूनिवर्सिटी है, उसका पूरी दुनिया में असरात है। और यहाँ कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है और लोगों को ये इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट में जितनी मुखालफत हुकूमत कर सकती है, हालांकि 1981 का जो एक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट उससे पार्लियामेंट से पास हुआ है, उसके खिलाफ खुद बीजेपी के लोगों ने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में बयान दिए हैं, सॉलिसिटर जनरल ने, और उससे भी लोगों को बड़ी नाराज़गी है। और अलीगढ़ का मुसलमान जो यूनिवर्सिटी तबका है वो भी, और इंटेलेक्चुअल तबका और अवाम, बगैर किसी उसके कन्वेंशन के वो जो है वो एंटी बीजेपी वोट करेगा। तो क्या लगता है कि बीजेपी दबाव में है और अगर मुसलमान इंडिया गठबंधन की तरफ को वोट करेगा तो फिर जो आपने कहा कि यहाँ पर एक कम्युनल जो है, हाँ, लेकिन वो असर नहीं पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ता, लेकिन इत्तेफाक ये है जो आपने सवाल किया, उसमें जो कम्युनल इलेक्शन नहीं हो पा रहा उसकी दो वजह है। एक तो ये कि बीएसपी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है वो भी ब्राह्मण खड़ा किया है, तो वो ब्राह्मण जो है अच्छे खासे वोट बीजेपी के जो सतीश गौतम साहब है वो भी ब्राह्मण है, उनके काट रहा है, और वो बीजेपी में रह चुका है बीएसपी का कैंडिडेट। तो इसलिए इलेक्शन कम्युनलाइज नहीं हो पा रहा। इन्होंने बड़ी कोशिश की। मोदी जी कल अलीगढ़ आए, उन्होंने यहाँ भी वही बातें की जो उन्होंने बांसवाड़ा में हाँ, वो बिल्कुल लगातार टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं यहाँ जरा सा खूबसूरत तरीके से। तो उसका फायदा होगा उनको? किसको? कोई बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या ये बौखलाहट है क्या? मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो मैंने कल पार्लियामेंट उनकी तकरीर जो अलीगढ़ में हुई थी, वो तो मुझे लग रहा है कि सिवाय बौखलाहट के, और मैंने तो कभी सुप्रीम कोर्ट में जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी का केस था उसमें मैंने बहुत सी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है, तो मुझे लगा कि वहाँ पर भी इनके यहाँ बौखलाहट है, ये पढ़ते पढ़ाते नहीं है, हवाओं में तीर मारते हैं, झूठ का पुलंदा होता है इनके पास, और वो जो जज्बातियत ज़्यादा है, और वो भोले भाले लोगों को मंदिर के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, ये अब उन्होंने यूनिवर्सिटी को भी पकड़ा था,
उसके नाम पर ये लोगों को गुमराह करते हैं। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से रोशनी मिलती है दूसरों को, ये यहाँ क्या सोचा जा रहा है, लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में एक ये भी ख्याल है और ये चीज़ कई बार सामने आई है कि सबसे ज़्यादा कम वोटिंग मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एरियाज में होती है। हाँ प्रोफेसर हाँ 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 जी घरों जी, से नहीं ये निकलते। बात बिल्कुल सही है। इसके लिए कोशिश होनी चाहिए और उनको एहसास होना चाहिए, क्योंकि बहुत मोटी मोटी तनख्वाहें मिलती हैं, बहुत आराम से ज़िंदगी मिलती है। वो सोचते हैं कि 2 दिन का चलो कहीं बाहर घूम आए या यहाँ पर भी। ये बात सही है कि मुसलमान यहाँ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वोट पोल का जो अगर रेशियो है वो मुसलमानों के यहाँ है। लेकिन मुसलमानों में भी किस क्यों, क्योंकि मुसलमान का मजदूर तबका, आप जीवनगढ़ चले जाइए, आप जमालपुर चले जाइए, आप फिरदौस नगर चले जाइए, आप पटवारी के नगले चले जाइए, 80% 90% तक वोटिंग हो जाती है। और जो यूनिवर्सिटी के इलाके में जो वोटिंग का पैटर्न है वहाँ 20% और या तो 30% घर से तक। नहीं निकलते या शहरी छोड़कर कहीं घूमने चले हाँ, जाते घूमने हैं। चले जाते हैं, निकलते भी नहीं है। तो दिल ये तो एक ये हाँ, ट्रेजेडी है ये। वैसा रोएंगे और सब कुछ करेंगे, लेकिन वोट के वक्त उनको मुल्क से, मुल्क के हालात से, जी यहाँ हाँ, के नहीं कोई नहीं, सब मतलब नहीं। सबसे वो है मतलब है, लेकिन नहीं निकलते। अब मुझे इस लगता बार है कुछ उम्मीद हाँ है, हाँ हाँ, मुझे लगता ये है कि अब कुछ शायद गैरत आएगी अब उनको। कुछ गैरत आएगी और लोग कोशिश भी कर रहे हैं। आखिरी बात, ये कहा जा रहा है कि ये जो 2024 का चुनाव है, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया, ये बहुत अहम और गैर मामूली है और इससे मुल्क का भविष्य तय होगा। जी जी, देखिए ये बात कहाँ तक सही है? मैं 100% इससे इत्तेफाक करता हूँ। न सिर्फ ये एक फोबिया है ये। नहीं नहीं, मुसलमान मुल्क का भविष्य नहीं, बल्कि मुसलमानों का। मुसलमान किस मुल्क में किस तरीके से रहेगा, ये 2024 का इलेक्शन ये भी बताएगा। अगर मोदी जो है इक़्तिदार में आ गए तो क्या क्या मुसीबतें आएंगी, क्या क्या मामलात आएंगे, किस तरीके से जो एजेंडे आ रहे हैं वो हम तो, क्योंकि मुख्तलिफ अब सोशल मीडिया का ज़माना है कि साहब वोटिंग राइट इनका ख़त्म कर दो, इनको किसी जगह पर आगे ना बढ़ने दो, इनको ये ना करने दो। हाँ, मैं अभी जो अर्ज़ कर रहा था वो ये भी है कि जो आपने कहा कि बड़ी तादाद मुसलमानों की जहाँ वोटिंग कम होता है, अब BLO जो लिस्ट बनाते हैं वो बनाते मुस्लिम इलाकों में जाते ही नहीं, वो लिस्ट ही नहीं देते। तो बाकायदा गठबंधन के कैंडिडेट को डिस्ट्रिक्ट जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसके वहां बैठ के जमीन पर धरना देना पड़ा, उसको आंसू बहाने पड़े कि यार क्या कर रहे हो, ये कौन सी जमहूरियत है कि लोगों को हक राय दही से महरूम कर रहे हो। नौबत ये तक आ गई है। अब तो इस बुरी हालत में हम फंसे हुए हैं कि वो लोगों की पूरी पूरी लिस्टें गायब है, पूरे पूरे वो गायब है, तो लोग वोट नहीं दे पाते, लोगों को लिस्ट नहीं मिलती, नाम नहीं पता चलता कि कहाँ पर आपका वोट है भी या नहीं। कभी कभी ये होता है कि आपका वोट तो पड़ गया। तो ये मसाइल बहैसियत मुसलमान जो है ये भी अच्छे खासे है, जिसको लेकर अलीगढ़ में तो खास तौर से पूरे इंडिया में शायद किसी ने ना किया हो, अलीगढ़ के कैंडिडेट ने, गठबंधन के कैंडिडेट ने धरना भी दिया और आंसू भी बहाए और पूरा एजिटेशन किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कानों में जू तक नहीं लगी। तो अच्छा, फिर आप कह रहे हैं कि साहब अलीगढ़, जैसे मैंने कहा, अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाया। अलीगढ़ की सबसे बड़ी खराबी ये है कि यहाँ मच्छर सबसे ज्यादा है, मक्खी सबसे ज्यादा है, ड्रेनेज सिस्टम टोटल फेलियर हो गया। आप देखिए कि स्मार्ट सिटी के नाम पर खुद गैर मुस्लिम इलाकों में जहाँ हमारे कल्याण सिंह जी रहते हैं, उनके घर के सामने देखिए पानी भरा हुआ है। उनका बेटा जो है मेंबर पार्लियामेंट है, उनका पोता जो है वो अथरौली से MLA और मिनिस्टर है, उसके घरों पर उनके उसमें, और जो गैर मुस्लिम इलाके हैं दुर्गावाड़ी और ये सब जगह आज भी आप जाके देखिए पानी भरा हुआ है। इनके मोदी जी के भाषणों से भी लोगों में बेजारी हो गई है कि कोई नई बात नहीं जी है, जी, नहीं कोई बात ही नहीं कर रहे, हेल्थ पे कोई बात नहीं कर रहे। भाई अलीगढ़ में थे, अलीगढ़ के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम है, अलीगढ़ के अंदर ड्रेनेज प्रॉब्लम है, अलीगढ़ के अंदर दूसरी प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्टेट यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा था, वो तो अलीगढ़ के उसका क्या हुआ, उसका भी कोई हाँ वही देखिए, हम लोगों की डिमांड थी, राजा महेंद्र प्रताप हमारे खुद के साबिक तालिब इल्म थे, हमारे सबसे काबिल ताजीम शख्सियत अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के रह चुके हैं,
और वाबस्ता भी थे। हम चाहते भी थे कि क्योंकि हम बहैसियत तालीम के मैदान में काम कर रहे हैं कि यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर दबाव कम हो, नई यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए। तो और हमारे अगर किसी साबिक तालिब इल्म पे यूनिवर्सिटी बनती है तो इससे अच्छी क्या बात है। तो सबसे पहले एज ऑफिशियल मैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, स्पोक्स पर्सन ऑफ द यूनिवर्सिटी, मैंने भी उसको खैर मकदम किया था और सारा वो किया, और मैं अब भी उसको करता वो हूँ। अब किस हालत में है तो अब वो सिर्फ क्योंकि हवाई था, नारा बुलंद था, हाँ संग बुनियाद के वो हो गया, जो इमारत बननी चाहिए थी वो नहीं बनी। उसके बरखिलाफ एक यहाँ एक दूसरी यूनिवर्सिटी है जिसके जिक्र लोग नहीं करते, वो जैनियों ने कायम की है और वो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी जितनी बने अच्छा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ साथ और यूनिवर्सिटीज भी, कॉलेजेस भी वो बननी चाहिए। अलीगढ़ में सिर्फ हेल्थ के ऊपर सिर्फ जैन मेडिकल कॉलेज है। ये थे डॉक्टर राहत अबरार साहब, जिनका कहना ये है कि अलीगढ़ का चुनाव कांटे का ज़रूर है, लेकिन आवाम के अंदर वो जोश व खरोश इस बार नहीं पाया जा रहा है जो आम तौर से इलेक्शन के मौके पर होता है। वज़ीर-ए-आज़म यहाँ आए थे, वज़ीर-ए-आज़म की तक़रीर में वही पुरानी बातें, वही स्टाइल, और इस बार उन्होंने स्पेशली मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बहाने से, जबकि मैनिफेस्टो में उस तरह की कोई बात नहीं है जिसका वो तज़किरा कर रहे हैं। डॉक्टर राहत अबरार, जिनका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओढ़ना बिछोना है, वो यहाँ के हालात पर गहरी नज़र रखते हैं। इनकी राय ये है कि हालात ऐसे हैं, अवाम का मूड ऐसा है कि शायद यहाँ वो रिज़ल्ट न हो जिसकी बीजेपी तवक्को कर रही है। आज के लिए बस इतना ही।